हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी विद सीमा पर स्वागत है। तो इस चैनल पर हम आज क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर को करने वाले हैं, जिसमें आज सिर्फ हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एक्सरसाइज से पहले 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको हम आज पहले समझेंगे। उसके बाद हम 8.1 करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 50 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए ताकि हम लाइव सेशन ला सकें। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, आप लोग अपनी बुक लेकर बैठें। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ कि जो भी हमारा त्रिकोणमिति है वो सिर्फ हमारा समकोण त्रिभुज पे लगता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ABC, तो यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है। अब लंब और आधार जिस भी कोण को आप थीटा मानते हैं उसके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। मान लीजिए अगर आपने एंगल ए को थीटा माना तो उसके सामने वाली भुजा यानी BC क्या होगी, आपकी लंब होगी। लेकिन अगर आपने एंगल C को थीटा माना तब अब आपकी लंब क्या होगी, AB, और आधार क्या होगा, BC। तो जो लंब और आधार हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें आपको याद रखना है एक ट्रिक, लाल बटा कक्का। ठीक है, L से लंब, A से आधार, फिर से L से लंब। L बराबर क्या मानना है आपको, लंब। L से आपको लंब याद रखना है, A से आधार और K से कर्ण। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका साइन। पहले वाले को आपको साइन मानना है, दूसरे को कॉस, तीसरे को टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी यहां पर लंब बटा कर्ण था तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ आधार बटा कर्ण है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा यानी आधार बटा लंब। आई होप आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर होंगे। ठीक है। अब आपको ये जो मैंने लिखवाए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। साइन का फुल नेम क्या है, साइन,
ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। साइन का फुल फॉर्म क्या है? जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट। कॉसेक का फुल फॉर्म कॉसिकेंट। सेक का फुल फॉर्म होता है सीकेंट और कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। साइन का फुल फॉर्म साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉसेक का कॉसिकेंट, सेक का सीकेंट और कॉट का कोटेंजेंट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल 1 क्या है आपका? अपनी बुक आप लोग प्लीज खोल लीजिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। एग्जाम्पल 1 आपको दिया हुआ है, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको रीड करिए आराम से और उसकी फिगर बनाइए। ठीक है, tan A आपको 4/3 दिया हुआ है। हमें पता है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण पे यूज होती है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लिया। यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले tan A बराबर आपको दिया हुआ है 4/3। ठीक है, A हमने मान लीजिए इसको माना, तो ये हमारा थीटा है। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, अब tan A है, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई अभी, लाल कक्का। तो साइन कॉस टेन, टेन यहाँ पर आ रहा है यानी लंब बटा आधार, यानी 4 हमारा क्या है? लंब और 3 हमारा क्या है? आधार। तो लंब हमारा क्या है? 4 है और आधार क्या है? 3 है। तो अब हमें क्या निकालना होगा? कर्ण। पहले हमें तीनों चीज पता होनी चाहिए, तो हमें लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण आपका कौन सा भुजा है? AC क्या है आपकी? कर्ण है। AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है? BC स्क्वायर और आधार क्या है? AB स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको नहीं पता, तो AC स्क्वायर, BC कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 16 प्लस 9 25। AC स्क्वायर, AC इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इक्वल टू के इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। AC इक्वल्स टू क्या आ गया? 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। यानी AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5। अब आपके पास 10 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन,
कॉस, tan आपको दिया हुआ है तो आपको tan नहीं लिखना है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। क्योंकि आपको tan दिया हुआ है तो आपको tan वाला नहीं लिखना है। साइन हमारा क्या होता है, साइन ए निकालना है हमें। साइन ए क्या होगा, सबके आगे ए लिख दीजिए क्योंकि आपसे कोण ए के अकॉर्डिंग पूछा गया है। साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है आपका 5। तो साइन ए क्या होगा 4/5। उसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/4। कॉस ए, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपका 3 और कर्ण क्या है आपका 5। सेक उसका उल्टा होता है तो 5/3। और कॉट आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan a बराबर 4/3 है तो कॉट a बराबर 3/4। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, एक बार और समझा दिया जाता है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे। tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है तो 90 डिग्री का एंगल हमने b को मान लिया। तो यहाँ पर हमारा tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा जो एंगल हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाला होता है। तो इन्होंने कोण ए के अनुसार हमें बोला है तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है लंब। और कर्ण हमारा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3। जब हमें लंब और आधार पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालेंगे। ठीक है, कर्ण आपकी कौन सी भुजा है AC, तो AC का स्क्वायर। लंब कौन सी है BC, तो BC का स्क्वायर। आधार कौन सा है AB, तो AB का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। AC स्क्वायर आपको नहीं दिया गया था, ये हमने बाद में निकालने के बाद लिखा है। AC स्क्वायर नहीं दिया गया है। BC आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। AB आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, 16 और 9 25। स्क्वायर इक्वल टू के इधर आकर अंडर रूट बन जाता है तो AC बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई कर्ण आधार और लंब। तो अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमें बस tan a की वैल्यू दी गई थी। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो कौन कौन से बच गए साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन a होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास 5 है तो 4/5। उसका उल्टा कर दो कॉसेक 5/4। कॉस हमारे पास है आधार बटा कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5। सेक उसका उल्टा होता है 5/3। कॉट कितना होगा tan का उल्टा 4/3 तो यहाँ पर 3/4। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।